पुरुष प्रीते विद्यमानाः पुरुषार्थाः, पुरुष के अपने कामनाओं के पूरक आनंद प्राप्ति करने के लिए जो विद्यमान वस्तु होते हैं उनको पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुष प्रीतये, उसकी प्रसन्नता के लिए, आनंद के लिए, सुख के लिए विद्यमान जो पदार्थ है साध्य साधन भाव, उसको पुरुषार्थ कहा जाता है। जैसे दर्श पूर्णमासादयो गोदोहनादयश्च, दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग काम यजेत, पुरुष प्रीति का विषय कौन है? स्वर्ग। गोदोहनेन चमसेन आप प्रणयेत, गोदोहनेन पशु कामस्य, ये विधि है। पुरुष का प्रीति का विषय उसके लिए विद्यमान है वो, अतः इस प्रकार से चीजें को पुरुषार्थ कहा जाता है। नहीं दश पूर्णमासाभ्याम कस्यचित् कर्तुः पौष्कल्यम भवति, दश पूर्णमास के द्वारा किसी अन्य कर्तु का जो है स्वरूप सिद्धि में, अभिवृद्धि में, पूर्णता में कोई लाभ नहीं दिखता है। तयोरेव कर्तृत्वात्, बल्कि वे दोनों स्वयं ही कर्तृ स्वरूप है। ना भी गोदोहनम कृत्वार्थम, गोदोहन भी कर्तु के लिए नहीं है। तद अभावे भी चमसेन कर्तु पौष्कल्य सिद्ध है। यह गोदोहन से नहीं भी करोगे, स्वतः विधि क्या प्राप्त था? चमस पात्र से लाना जल को, उसके द्वारा कर्तु के स्वरूप सिद्ध हो जाएगा। तस्मात् इसीलिए गोदोहन जो विधान किया पुरुष के कामना विशेष के लिए है, इसलिए गोदोहन को हम पुरुषार्थ कहेंगे। तस्मात् सुनिरूपणम तद उभय लक्षणम, इसे कर्तृत्व का भी लक्षण निरूपण कर दिया हमने, पुरुषार्थ का भी लक्षण सम्यक प्रकार से सुष्टु निरूपण हो गया। लिप्साधिकरण में द्वितीय वर्णक है, यहाँ विषय बदल देंगे इसलिए अलग अलग वर्णक है। भाष्यकार के दृष्टिकोण से विषय वाक्य अलग है, वार्तिककार के दृष्टिकोण से अलग है, प्रभाकर के दृष्टिकोण से अलग है, तो इसलिए वो अलग अलग वर्णक आ जाता है। यह द्वितीय वर्णक बता रहे इसका, द्वितीय वर्णकम आरचति, और दूसरे वर्णक आरचना करते हैं। फलम विधेयम नो वाद्यो भावनांशत्वतो अन्यवत्, न भाव्यांशो विधेय स्याद् रागा तत्र प्रवर्तना। इस वर्ण का विषय अलग कर दिया। प्रश्न उठ रहा है फल जो है वह विधेय है या नहीं है। जैसे सभी साधन विधेय होता है, फल भी विधेय है क्या? स्वर्ग आदि फलम विधेयम नो वा, अथवा नहीं। पूर्व से आद्यो विधेय मानो, क्यों? साध्य भी भावना का अंश है, भावी भी क्या है? भावना का अंश है, फल भी भावना का अंश है। अतः भावना अंशत्वात् जो है अन्यवत दृष्टांत बना देंगे। अनुमान कर दिया पूर्व पक्ष ने, फलम क्या है? विधेय। फल कैसा होता है? विधेय होता है। क्यों? भावना का अंश होने से कर्ण आदि के समान, याग आदि के समान। कर्ण कौन है? याग आदि, उसके समान। तो आरती भावना का साध्य कोटि में आ जाता है ना स्वर्ग आदि फल, आरती भावना का भाव्यांश में आ जाता है। से भावना का अंश में आ ही रहा है फल। भावना अंशत्व हेतु के आधार पर भावियों को भी साध्यों को भी विधेय रूपेण सिद्ध कर दिया अनुमान से। सिद्धांत कह के नहीं ना भाव्यांश विधेय स्यात्, भाव्यांश सभी के सभी विधेय नहीं होते। क्यों? क्योंकि रागात तत्र प्रवर्तनात्, क्योंकि भाव्यांश जो स्वर्गादि फल है, फल की आकांक्षा तो रागतः प्रवृत्त हो जाता है मनुष्य। फल में, फल के विषय में रागात प्रवर्तनात्, राग से प्रवृत्ति है, विधि के कारण से प्रवृत्ति नहीं है। विधि कह सकता है क्या? आप अमुक की इच्छा करो, भोजन खाने की इच्छा करो। आप कहे मैं तो 4 भंडारा खा के आया हूँ, मैं कैसे खाऊंगा? नहीं, तुमको इच्छा करना पड़ेगा। ऐसे कैसे करेगा कोई इच्छा? तो इच्छा करने की चीज़ नहीं है, अतः विधेय नहीं हो सकता। विधि से आप विधान नहीं कर सकते। जो करने योग्य होगा उसका विधि का विधान होगा। और जो रागत प्रवृत्त होनी है वहाँ तो बिना विधि का प्रवृत्त हो ही रहे हो आप। पुण्य पाप करने में व्यक्ति रागत प्रवृत्त हो ही रहा है। इसे जो हमारे रागत प्रवृत्ति को भी एक सही तरीके से करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इति कर्तव्यता भाग को
करण भाग को, साधन भाग, साधन और ये तीन है ना, किम केना कथम। किम में तो विधान नहीं हो सकता, किम तो रागत है, किंतु केना और कथम है, ये दोनों साधन और इति कर्तृता, ये विधि का विषय है। उस विधि के अनुसार हम अपनी कामनाओं को पूर्ति करने के लिए प्रयास करने से दोष नहीं लगता है, और मनमाने तरह से करोगे पाप लगेगा। यही अंतर है। इसके लिए विधि जो किया जाता है वह वस्तु का है जो वस्तु हमारे राग का विषय नहीं है। रागात प्रवर्तनात् दशमण मासाभ्याम स्वर्ग काम चेत स्वर्ग फलत्वेन श्रूयते, यह स्वर्ग फल रूपेण श्रुत तत्र इमतम फलम, वह जो विवादास्पद फल है स्वर्गादि वह विधेय है क्या? पूर्व पक्ष कहते हैं विधेय, अनुमान कर रहा है, यह अनुमान है। इमतम इसलिए मतलब पक्ष में जोड़ा जाता है हमेशा, विमतम फलम ये पक्ष है, विधेयम विधेय है। क्यों? भावना अंशता हेतु कर्णवद याग आदि अन्य साधन जो वर्णन किया उसके समान, इति कर्तावच्च और इति कर्तावत समान, दो दृष्टांत कर्णवद और इति कर्तावद, ये दो दृष्टांत दे दिया। इति चेद मैवाम, सिद्धांत ऐसा मत कहो, अप्रवृत्त प्रवर्तन में विधान, अप्रवृत्त में प्रवृत्त कराने के लिए विधि होता है। आप जो है जैसे दृष्टांत दिया था ना, उसे व्रीहीण वहंती कहने क्या जरूरत थी कि आपकी प्रवृत्ति उखल मुसल से कूट के छिलका निकाल के चावल बनाने में नहीं है। आपकी प्रवृत्ति है बटन दबा के मशीन से भूसा अलग करो, चावल अलग करो। अब आप इस प्रवृत्ति को रोकेंगे कैसे और कहेंगे कैसे? इस प्रकार से जो नौटंकी तरीके से तुम बनाओगे निकालोगे अन्य तरीके से, इससे यज्ञ का पूर्व उत्पन्न नहीं होगा। इसके लिए विधान कर दिया व्रीहीन अवहन्यात, आहनन के द्वारा निकाला हुआ चावल से यदि बनाओगे पूर्णाश, वही पूर्णाश से आपको पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। इसलिए अप्रवृत्त, जिसमें हम प्रवृत्त नहीं रहे हैं कि हम क्या करते हैं, हमेशा नियम मनुष्य का स्वभाव है, सरल से सरल उपाय पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये कठिन तरीका है उसको छोड़ना चाहते हैं, और सरल उपाय के चक्कर में आदमी गलत कर देता है। और गलत ना हो इसलिए में क्या करना पड़ेगा, किसी विधि का पालन करना पड़ेगा। यह हर चीज का विधि बनाया गया। आजकल किस चीज का विधि नहीं है बताओ? गूगल में डालो, हर चीज़ का विधि मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है। उपमा कैसे बनाना है पूछो, फटाफट बोल देगा, ये सामग्री इकट्ठा करो, ऐसे ऐसे डालो, ऐसे ऐसे बना, ऐसे बना, विधि पूरा बता दी। सामग्री बताता है, विधि बताता है। विधि का भी कुछ लॉजिक होता है, विधि का भी कुछ लॉजिक क्यों नहीं है? तो सुलभ में हो सकता है, उतना कठिन तो नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सुलभ से करने में ही आपके पुरुषार्थ में हानि हो रही है। आपसे पुरुषार्थ कराना वेद का काम है। हम जैसे मान लो कोई काम आधे घंटे में विधि कह रहा है, आधे घंटे में होना है, आप उसको 10 मिनट में कर दिए, फिर 20 मिनट क्या करोगे? पापी तो करोगे, गलत सलत करोगे, फालतू भी बैठोगे, अभी तो समय गवाया ना, व्यर्थ गवाया ना, आलस हो गया ना, तंद्रा हो गई, प्रमाद हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। इसे विधि से चलूंगा और जितना समय लगना है उतने समय लगना है, तो उसे शॉर्टकट मत करो। समय बचाने के चक्कर में आप देख लो लोक में भी क्या हो रहा है। ये जितने एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, चौड़ीकरण कर रहे हैं, इसे क्या हो रहा है? प्रदूषण घट रहा है कि बढ़ रहा है? हानि किसकी हो रही है? चंद लोगों के सुविधा के लिए देश भर की जनता को दुखी कर रहे हैं आप। ये नहीं दिख रहा है लोगों को? इतने वेग से जाएंगे, वो धुआं कितना दूर तक जाएगा, उड़ेगा, कहाँ तक फैलेगा? सब नष्ट हो जाएगा। कि वहाँ जो जाएंगे, जो नए नए शादी वाले जाएंगे, हनीमून के लिए जाएंगे। पहले पैदल यात्रा थी तो कौन जाता? किसी हिम्मत नहीं होती जाने की। 12 घंटे लगता था बस से भी, तो परेशान होते थे, नहीं जाते थे, हिम्मत नहीं करते थे। अब तो 6 घंटे में पहुंचा दिया तो फिर सब जा रहे। हर चीज़ बिगड़ता है। हम लोग समझे आधुनिकता का लाभ उठाओ,
इन लाभ उस तरह से उठाओ जो शास्त्र विरुद्ध ना हो और जनहित के विरुद्ध ना हो। लोकहित नहीं है, जनहित नहीं है, प्रकृति का हानि हो रही है, फिर भी जबरदस्ती हो जा रहा। इसे हमेशा शास्त्रीय विधि में लोक कल्याण छिपा है, केवल आपको व्यक्तिगत स्वर्ग रूपी फल देना ही इष्ट नहीं है। कल भी तो यही बोला था, वेद निकृष्टतम से उत्कृष्टतम अधिकारियों को दे रहा है, इतना ही नहीं है वो उद्देश्य उसका, साथ साथ आपके हवन के द्वारा क्या होगा, श्रेष्ठ सामग्रियों से अपने घिया से हवन कर दिया, उसे क्या होगा, वातावरण में सात्विक धुआं जाएगा, प्रकृति को लाभ पहुंचेगा। सिर्फ उसमें केवल जनहित ही नहीं है, लोकहित भी छिपा हुआ है वैदिक प्रक्रिया में, और आपकी प्रक्रिया में लोक का नाश छिपा हुआ है। इसे हम कहते विकासवाद नहीं है, ये विनाशवाद है। ये प्रकृति का नाश कर रहे हैं, प्रकृति का शोषण हो रहा है, पहाड़े काटे जा रहे हैं, सुरंग ठूसे जा रहे हैं, प्रकृति का हानि नहीं है ये अपनी सुविधा के लिए हम सबका नाश करने में लगे हुए हैं, ये हमें नहीं दिख रहा है। इसीलिए शास्त्रीय पद्धति में लोकहित और जनहित दोनों को ध्यान में रख करके कहा गया है। इसे विधि के अनुसार करने से यही लाभ होता है। हर चीज़ के इसलिए विधि, लौकिक कार्य हो चाहे शास्त्रीय कार्य हो, वैदिक कार्य हो, सभी कार्यों से विधि के अनुसार किया जाता है। मकान बनाते हो वहाँ भी तो है विधि, बना विधि है, सीधे खड़े कर दोगे क्या? अरे खोदोगे, नींव डालोगे, क्यों डालोगे, क्या जरूरत है, सीधे खड़ी कर दो। नहीं, वो नहीं करेंगे तो गिर जाएगा, वहाँ विधि पालन हो रहा है। लौकिक हो शास्त्रीय हो, सर्वत्र विधि है, विधि से करने से ही सबको लाभ होगा, स्वयं को भी, स्वयं की इच्छा तो पूर्ति होगी, स्वर्ग आदि मिलेगा ही, साथ साथ लोग हित में भी हो रहे हैं, देवताओं को भोजन खिला रहे हैं हम, प्रकृति का पोषण हो रहा है, शोषण नहीं है वहाँ, जानते हैं कि लाभ है। फले तो पुरुष सौंदर्यम जानन स्वयं रागादेव प्रवृत्ता, और फल में क्या होता है, पुरुष उसकी सौंदर्य, शोभन बुद्धि, श्रेष्ठता, अच्छापन आदि जान करके स्वयं रागत प्रवृत्त हो जाता है। इति व्यर्थस्तत्र विधि, इसे उसे विधि करना व्यर्थ है। जैसे भोजन खाने का विधि करने की जरूरत नहीं, भूख लगेगा तो अपने आप प्रवृत्त हो जाएगा, अपने आप भागेगा इधर उधर, जहाँ तहाँ से मिल जाए, जहाँ पता लगाएगा 10 जगह, कहाँ नक्षत्र है, कहाँ गुरुद्वारा है, कहाँ क्या है, तो खाओ भाई, छोड़ेगा क्या? और विधि करना पड़ेगा, तुमको वहाँ जाना पड़ेगा खाने के लिए, कोई जरूरत नहीं। तृतीय वर्ण का मार्जती, तीसरे वर्ण के उसे गोदोहन को लेकर के, गोदोहन आदिकरणम, गोदोहनम द्वयार्थम स्यात् नवाभाना द्वयार्थता अन्यथापि कृतो सिद्धे केवलम पुरुषायत। गोदोहन विधि जो हुआ, चमसेन आप प्रणयेत गोदोहनेन पशुकामस्य, यहाँ गोदोहन का विधि उभय काम के लिए है, द्वयार्थ मने कर्तर्थ पुरुषार्थ दोनों के लिए। इसे कर्तृस्वरूप सिद्धि में भी लाभ है, पुरुषार्थ का भी लाभ है, दोनों ही हैं। से द्वयार्थम स्यात् न वा, अथवा नहीं। पूर्व पक्षी कहता है भाना द्वयार्थता, अरे स्पष्ट दिख रहा है, कर्तृस्वरूप तो सिद्ध हो रहा है, जल तो ला ही रहा हूँ, गोधन पास से जल का आनयन हो रहा है, इसीलिए स्पष्ट मुझे दिखाई दे रहा है कार्य। अतएव द्वयार्थता माननी चाहिए, पुरुषार्थ भी सिद्ध हो गया, पशुकाम रूपी फल और कर्तृस्वरूप भी सिद्ध हो गया। सिद्धांत अन्यथा भी कृतो सिद्धे है, पूर्व पक्ष नहीं, चमस्पात से तो कर्तृस्वरूप सिद्ध हो ही रहा था, गोधन से कौन सी विशेष पैदा हो गया? गोधन से लाए जल में क्या अधिक होता है कुछ? चमस्पत्र से जाओ, चमस्पात से जल लाया तो भी वही है, फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा। कर्तृस्वरूप सिद्धि तो चमस्पात से भी हो ही रहा था, एक गोधन का जो विधान किया कर्तृस्वरूप सिद्धि के लिए नहीं है, किंतु वह पुरुषार्थ के लिए है, पशुकाम रूपी पुरुषार्थ के लिए है। केवलम पुरुषाय तत् दशब्रह्मास श्रूयते चमसेन आप प्रणयेद गोदोहनेन पशुकामसीति। चमस पात्र जल का आनयन करना चाहिए, लेकिन यदि पशु की कामना भी साथ में जोड़ना चाहते हो उस कार्य के लिए तो गोदोहन पात्र से जल ले आओ। गोदोहन पात्र माने
जिससे गौ का दूध दोहन किया, वो बाल्टी आदि जो भी है, लोटा हो बाल्टी हो, उसी में जल ले आना है। तत्र गोदोहनस्य कृत्वर्थत्वं पुरुषार्थत्वं च इति आकारद्वयम् अस्ति। पूर्व पक्ष कहता है वहाँ गोदोहन में कृत्वर्थता भी है, पुरुषार्थता, दोनों ही आकार रहेगा। पशु फल जनने पुरुष प्रीतिर्भाति कि पशु रूपी फलोत्पत्ति के होने से पुरुष में प्रीति भात हो रहा है। और अपाम प्रणयन कृत पौष्कल्यम, जल का आनयन के द्वारा कर्तस्वरूप सिद्ध हो रहा है, वह भी भान होते भाति इति चेत मैं समझ को गोदोहन मंत्रेण फल असिद्धेर्भवतु पुरुषार्थत्वम कृतुस्तु तद्भावेपि। इन कर्तों में क्या होगा, गोधन का अभाव होने पर भी चमसेन सिद्ध्यति, चमसित हो जाएगा। क्योंकि दो गोधन पात्र के बिना फल असिद्ध दीर्घ है वहाँ पर, फल असिद्धेर भवतु, यहाँ वाक्य में दीर्घ है। इधर कहीं गोधन पात्र नहीं है तो क्या होगा, पशु का फल सिद्ध नहीं होगा। अतएव गोधन पात्र को हम पुरुषार्थ के लिए मानेंगे। लेकिन गोधन के बिना तो आपको कर्तु के स्वरूप तो सिद्ध हो ही जाएगा। कर्तुस्तु तद अभावे भी, मैंने गोधन का न रहने पर भी चमसे न सिद्ध्यति, चमस पात्र से सिद्ध हो ही रहा है। यदि न कृत्वर्थता, इसे गोधन पात्र का जो विधि है यहाँ कृत्वर्थता के लिए नहीं है, पुरुषार्थता के लिए। चतुर्थ वर्णकम मारचेति, और चौथा वर्णकारम होता है द्रव्यार्जन उपाय नियमाधिकरणम। द्रव्यार्जन के उपाय का नियमन कर दिया गया, कौन कैसे द्रव्यार्जन करेगा। यह आज का सारी व्यवस्था भंग हो चुकी है। ब्राह्मण जूता बेच रहा है, दारू भी बेच के कमा रहा है, गड़बड़ झड़बड़ कर रहे हैं। और जो है शूद्र भी पंडित बन के पूजा पाठ करा रहा है। कलयुग है, सब उल्टा काम चल रहा है। लेकिन धनार्जन की व्यवस्था दिया गया है। ब्राह्मण कैसे धनार्जन करे, क्षत्रिय कैसे धनार्जन करे, वैश्य कैसे धनार्जन करेगा, सब निर्णीत है। उसके अनुसार चलते तो समाज सुखी होता है, नहीं तो ही दुखी ही रहना पड़ेगा। द्रव्यार्जन के उपाय का नियम कर दिया गया, नियमनाधिकरणम। द्रव्यार्जन स्यात् कृत्वर्थम पुमर्थम वा कृताभिधम नियतत्वात् पुमर्थत्वम दृष्टं कृत्वर्थार्थिकी। द्रव्यार्जनम स्यात् कृत्वर्थम पुमर्थम वा, द्रव्यार्जन का नियम विधि है, उसका को किस लिए मान रहे हो आप, कृतु की स्वरूप सिद्धि के लिए है या पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए है। पूर्व पक्षी कहता है कृतौ विदम, कृतत्व कृतु की स्वरूप की सिद्धि के लिए मानो। तब सिद्धांत नहीं, नियतत्वात् पुमर्थत्वम, नियत होने के नाते पुरुषार्थ के लिए, और परंपरा आर्थ के हम कृतत्व की भी स्वरूप की सिद्धि मान लेंगे। दृष्टं कृतर्थता आर्थ की, कृतर्थता आर्थ की अर्थता परंपरा सिद्ध हो जाएगा। नियम के अनुसार धन कमाएगा और उससे यज्ञ संपादन करेगा। नियम के अनुसार धन कमाया, उसे पुरुषार्थ सिद्ध हो गया, और उस धन का सही प्रकार से वैदिक कर्मादियों में उपयोग किया, विधि के अनुसार प्रयोग कर दिया, तो कर्तु के स्वरूप भी सिद्ध हो गया। जब परंपरा कर्तव्य से जोड़ेगा, साक्षात पुरुषार्थ के लिए है। ब्राह्मण से द्रव्यार्जने प्रतिग्रह याजना अध्यापनानि नियतानि। ब्राह्मण को द्रव्यार्जन करने का तीन ही रास्ता है, या तो दान लो प्रतिग्रह, दूसरा याग कराओ, तीसरा पढ़ाई लिखाई कराओ। अध्यापनानि, प्रतिग्रह याजना अध्यापनानि नियतानि ब्राह्मण के लिए। क्षत्रिय के लिए तत्र तत्र श्रुतानि, ये सब तत्र तत्र श्रुत विधियां हैं। राजन्यस्य जयाधिकम, क्षत्रिय के लिए क्या है, यदि आप राजा हैं युद्ध करो, दूसरे पर विजय पाओ, वहां से धन प्राप्त करो। राजा नहीं या निक्षत्रिय है, उनके लिए विधि है, उनको क्या करना है, राजा के संबंधी जो काम होते हैं, सेना संबंधी जो कार्य आदि हैं, उनको करने में लग जाओ, बाण बनाने का काम करो। आज के लिए आज के हिसाब से बंदूक बना के फैक्ट्री लगाओ, गोला बारूद बन फैक्ट्री लगाओ, जो कहते हैं पिस्तौल के बुलेट होते हैं, बुलेट्स
उसका फैक्ट्री लगाओ या ट्रक बनाओ, ट्रक का फैक्ट्री, अन्य चीज़ें बहुत सारे हैं जो सेना में उपयोग में आते हैं, उन चीज़ों में लगाओ या उसमें नौकरी करो, क्षेत्र जाओ उसमें नौकरी करो। उसी क्रम को पकड़ना चाहिए। इसलिए आदिकार है एक एक संकेत करके। और वैश्य कृष्यादिकम, वैश्य का कृषि, गौरक्षा, वाणिज्यम, गीता में आया ना ये सब, गीता में भी आया है सारी चीज़ें। कृषि, गौरक्षा, वाणिज्यम, वैश्य के लिए कहा। शूद्रस्य परिचर्या सेवादिकम इति, सेवादि के द्वारा प्राप्त तत्र यदेतद् द्रव्य संपादनम तदेतद् कृतवर्थम, वह यह जो द्रव्य संपादन है वह क्रतु की स्वरूप सिद्धि के लिए मानना चाहिए। कुतः अर्जनोपाय नाम नियतत्वात्, अर्जन के उपाय को नियत कर दिया गया। पुरुष प्रीत्यस्तो, और पुरुष की अपनी प्रसन्नता के लिए जब कमाना है तो यही तो कर रहा है जो आजकल जो कर रहे हैं, अपनी प्रसन्नता करने वाले कोई विधि पालन नहीं करते। ये नहीं कहना भी द्रव्येण सिद्धत्वात्, जिस किसी भी प्रकार से द्रव्य प्राप्त कर लेगा, द्रव्य के द्वारा सिद्ध कर लेगा। अर्जनोपाय नियमस्तत्र निरर्थक, अर्जन के उपाय का नियम उनके लिए तो व्यर्थ ही है, जो अपनी इंद्रियों का सुख के लिए पुरुषार्थ पूर्वक धनार्जन करना चाहता है। क्रतु तो, और कर्मकांड में तो ऐसा नहीं है ना, क्रतु में के लिए है तो नियमापूर्वम परमापूर्वोपयोगी, जो नियमापूर्व है परमापूर्व का उपयोगी हो जाएगा। इसे सार्थको नियम यदि प्राप्ति ब्रह्म, इसे कृतवर्त मानने में ही सार्थकता है इस नियमों का, यदि प्राप्ति ब्रह्म। द्रव्याजने राग प्रवर्तको दृष्टा यदि न विधिरपेक्षत है। पूर्व पक्ष के जवाब सिद्धांत के बात सही है, द्रव्यार्जन में व्यक्ति रागत प्रवृत्त होता है। और आजकल तो क्या सुनता है, इधर उधर देखता है, अरे इसमें तो इतना कमाई है, उसमें उतना कमाई है, लोग उसके भाग रहे हैं उसका पीछे, भले उनके बाकी में ही नहीं धोखा खा रहे हैं, उनकी सारी योजनाएं विफल हो रहा है। अरे मूर्खता है, कोई शेयर्स में भाग रहा है, कोई किस में भाग रहा है, और फिर लॉस होकर रोने लग जाता है, इतना नुकसान हो गया उतना नुकसान हो गया। आज वो भरने के लिए कुछ और धंधा करो। अरे गड्ढा खोदा है क्यों भरना पड़े आराम से चलता। तो ये कहते हैं रागता तो द्रव्यार्जन में रागत प्रवर्तक दृष्टा यदि न विधि अपेक्षित, वहाँ विधि की अपेक्षा है ही नहीं। फलंच क्षुन निवृत्त्यादि रूपम दृष्टम एवं, और फल भी क्या है, क्षुधा की निवृत्ति जैसा भोजन करने से हुआ भूख की निवृत्ति दृष्ट ही फल है, ये भी ऐसा ही है। अतएव स्मर्यते, इसलिए कहा षण्णान्तु कर्मणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका। जैसे ब्राह्मण के लिए कहा, ब्राह्मण तुम्हारे लिए 6 ही कर्म करना है जिंदगी में, जीवन के लिए, उसमें से भी 3 कर्म धनार्जन के लिए। षण्णाम कद, इसलिए षण्णान्तु कर्मणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका, याजनाध्यापने चैव विशुद्धाच्छ प्रतिग्रह इति। कौन से 3 जीविका के लिए, याजन, अध्यापन और विशुद्ध धन का परिग्रह। इसे दान लेने से पहले सोचना, देने वाला कैसे दे रहा है, बिना सोचे लोग तो गड़बड़ हो जाएगा। एक बार एक महात्मा गया भिक्षा के लिए, अंदर से माता यहाँ आ रही हूँ, भिक्षा ला रही हूँ, बढ़िया ताज़ा ताज़ा रोटी बना के फटाफट ले आई हूँ, ला करके क्या करी, वो महात्मा को नहीं दिया, वो गई भैंस की पर घुमाई 3 चक्कर भैंस पर घुमा फिर करके, अरे दूध नहीं दे रहा है, जो भी बीमारी, ये सारी बीमारी महात्मा में जाए। वैसे महात्मा दूध देना तो है नहीं वो रोटी पे सारा दोष डाल के उठा के उतार दिया दोष, और उसको महात्मा को दिया। महात्मा ने देखी क्या कर रही है इसने, फिर पूछा तुम क्या करी भाई, ये तो ऐसी क्या है, कहते हैं वो बीमार है, दूध नहीं दे रही है, इसे नजर से उतार के आपको दे दिया। उसने देखे तो खाऊंगा तो मेरे नजर पर चढ़ जाएंगे लेने से पहले सोचना पड़े किससे ले रहा हूं। शुद्धात् परिग्रह, अशुद्ध परिग्रह नहीं होनी चाहिए। इसे विशुद्धाच्च परिग्रह इति ये नियम किया।
कृत्वर्ते जीवनाभावात् कर्तुरेव च न सिद्ध्येत। कृत्वर्ते जीवनाभावात् कर्तुरेव न सिद्ध्येत। कर्तु के लिए कहते हो ये जीवन ही नहीं रह गया, कर्तु के लिए क्या करूँगा, कर्तु का स्वरूप सिद्ध नहीं होगा। ये जो भी धनार्जन करो सब कृत्वर्त आप कह रहे हो, फिर खाएगा क्या हो, स्वयं मर जाएगा, तो कर्तु के लिए क्या करेगा, कर्तु स्वरूप से कैसे सिद्ध होगा। इसे कृत्वर्ते चेत जीवनाभावात कर्तुरेव न सिद्धे। यदि पुरुषार्थता अंशो, यदि पुरुषार्थता मानोगे ऐहिक प्रीतिकारी भोजनादिवत, ऐहिक प्रीतिकारी भोजनादि के समान कर्तोर आमुष्मिक प्रीतिकारितया, कर्तव्य भी क्या है, आमुष्मिक सुख को देने वाला होने से पुरुष कार्येशो अंतर्भावात, पुरुष के पुरुषार्थ के अंतर्गत वह भी अंतर्भाव हो जाता है। से कर्तृत्वता भी आर्थिकी सिद्ध्यति, कर्तृत्वता तभी आर्थिकत्वेन परंपरया सिद्ध हो जाता है। उपाय नियमस्तो उपायांतरेशु प्रत्यवाय। देखो आगे आपकी बात है जवाब, जो उपाय का नियमन क्यों किया जा रहा है, यदि उपायांतर लोगे शॉर्टकट, उसमें क्या होगा, प्रत्यवाय लागू होगा, पाप होगा। उपाय नियमस्थो उपायांतरेषु प्रत्यवाय विवक्षया उपपद्यते, तस्मात् द्रव्यार्जनम पुरुषार्थम, द्रव्यार्जन को पुरुषार्थ पर माननी चाहिए। अब तीसरा अधिकरण आरंभ होता है, प्रजापति व्रताधिकरणम। जो भी ब्रह्मचर्य आश्रम में जाता है गुरुकुल में, वहाँ वेदों ने और स्मृतिकारों ने कुछ नियम बता दिया कैसे रहना है वहाँ पर अपने ब्रह्मचर्य आश्रम। वेदों को पढ़ने वाले के लिए कुछ नियम बताया, उस नियमों का नाम, उन व्रतों का नाम प्राजापत्य व्रत, उसे कहते हैं प्राजापत्य व्रत कहा जाता है। उस व्रत में आया और संग्रह में ही पढ़ चुके हैं उस चीज़ को, नेक्षेत उद्यंतम आदित्यम नास्तंगतं कदाचन इत्यादि आया हुआ है। न च ग्रहग्रस्तम न च वारि मध्यस्थम इत्यादि, बादल के बीच में आधा आधे छिपाओ, सूर्य को नहीं देखना। ग्रह उपग्रह में आपके सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, उसे ग्रस्त सूर्य को नहीं देखना। आधा 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 थोड़ा तो ऊपर है, उग रहा है, उदय हो रहा है, उसको नहीं देखना। पूरा उदय होने के बाद देखो। अस्त हो रहा है, आधा आधा अस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको नहीं देखना। पूरा अस्त हो जाए तब। नियम है ये सब। वो व्रत के बारे में पूछताछ हो रहा है। अभी देखिए वो क्या कर्तव्य के लिए है, यह पुरुषार्थ है, क्या माना जाए। नेक्षेत उद्यंतम आदित्यम कर्तृत्तन तन्नवा अग्रिमः फलस्य अकल्पनीयत्वात् कृतो प्राप्तम निषिध्यते। व्रतोक्त्या प्रदासत्वे संकल्पो अनिक्षणयत्र सह न कृत्वंगम अमानत्वात् पुमर्तः पापहानये। नेक्षेत उद्यंतम आदित्यम इत्यादि कर्तृत्वम न वा, वह कर्तृस्वरूप सिद्ध के लिए है या पुरुषार्थ के लिए है। नहीं का मतलब पुरुषार्थ, कर्तृत्व के लिए नहीं है, मैंने पुरुषार्थ के लिए। पूर्व पक्षी थे अग्रिम कर्तृत्व मानो, क्यों, फल से अकल्पनीयत्वात्, कि फल का कथन तो है ही नहीं वहाँ, और फल की कल्पना नहीं करना पड़ेगी। कि जिस याग के साथ जोड़ोगे नियमों को, उस याग का जो फल होगा इन नियम का भी वही फल हो जाएगा। अलग से फल कल्पना नहीं करना पड़ेगा। फल से अकल्पनीयत्वात् कृतो प्राप्तम निषिध्यते। और कर्तों में, कर्तुकाल में जो प्राप्त था, क्या, सूर्य के दर्शन आदि, उसको निषेध कर दिया गया। इसलिए व्रतोक्त्या प्रदासत्व है। तब कहते हैं नहीं, वास्तव में यहाँ जो न कर तो निषेध नहीं लिया जाए, प्रदास लो। निषेध लेंगे नहीं का दो अर्थ होता है ना, निषेध और प्रदास। निषेध लोगे तो तुम्हारे कहानुसार फल कल्पना आदि दोष आ जाएगा, कर्तृत्व मानना पड़ जाएगा। लेकिन आप प्रदास मानो, क्योंकि यह प्रसंग भी देखो, बच्चा अभी आया ही है गुरुकुल में, उसको बताया जा रहा है, और कौन सी याग करने जा रहा है अभी। अब व्रत गया, शादी करने के बाद व्रत करने के लिए अभी बताया जा रहा है क्या? अभी पालन करने के लिए व्रत बचाया जा रहा है। जब गुरुकुल में रह रहे तब ये नियम पालन करना है, और वह कृत्य तो कर नहीं रहा है, तो कृतव्रत कैसे हो सकता है? कर्तव्य का अधिकारी नहीं है वो, वैसे भी वैदिक कर्म का अधिकारी नहीं।
कि संध्यावंदन करेगा, नित्य संक्षिप्त होम जो है वो करेगा, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं कर्मकांड उसका। इसे कर्तव्य तो हो नहीं सकता। अतः हमें क्या करना पड़ेगा, नए कर्तव्य पुरदास करनी पड़ेगी। वही कर पुरदासत्वे व्रतोक्त्या, पुरदास ऐसा पुरदास लेने के पीछे भी क्या कारण है, भाव निर्देश है शुरू में। तस्य व्रतम, अधिकार क्या है, तस्य व्रतम, उसका ये व्रत है। व्रत क्या है, एक भाव पदार्थ है, अभाव पदार्थ नहीं है। और निषेध अर्थ लोगे, अभाव अर्थ है, घटो नास्ति, घटाभाव अर्थ हो जाएगा। पर्दास अर्थ लोगे, घटो नास्ति अर्थ नहीं होगा, घट से भिन्न, घट जैसा कोई दूसरे भाव पदार्थ सिद्ध होगा। यह भाव पदार्थ नष्ट है। संकल्प, और भाव पदार्थ क्या होगा यहाँ पर, संकल्प करना ही भाव पदार्थ है। अनिक्षण, अनिच्छा संबंधी संकल्प अत्र सह न कृत्वंगम अमानत्वात्, और ये जो संकल्प है वह किसी कर्तु का अंग नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मानने में कोई प्रमाण नहीं है। अतएव पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ के लिए भी है। और पुरुषार्थ का लाभ क्या है, कौन से फल मिलने वाला है, कहते पापहा नये। उस ब्रह्मचर्य काल में अनजान से होने की संभावना थी, इन चीज़ों के द्वारा पाप होता, और पाप होने से विद्या प्राप्ति में प्रतिबंध हो जाता। और पाप का हानि से बचने के लिए वो पुरुषार्थ रूपेण व्रत का विधान कर दिया। और नियमों का पालन करेगा, उस व्रत के अनुसार रहेगा, तो कोई दोष नहीं आएगा, प्रतिबंधक नहीं होगा, विद्या निर्विघ्नता प्राप्त कर सकता है। अनारभ्य श्रूयते, क्योंकि अनारभ्यजित है, किसी एक प्रकरण विशेष का विषय है ही नहीं है। अनारभ्यजित हमेशा क्या होता है, दो प्रकरणों का बीच में पठित है। एक प्रकरण शुरू समाप्त हो गया, दूसरा प्रकरण शुरू करने से पहले कुछ सामान्य कथन किया जाए जो सर्वत्र लागू हो सके, ऐसी चीज़ों को अनारभ्यजित कहते हैं। उनका भी पूर्वादि के जो तीसरे अध्याय में आपने देख लिया, अनारभ्यजितों को भी कभी कभी क्या करना पड़ता है, याग विशेष में समय जोड़ना पड़ता है, कभी सगल यागों से जोड़ना पड़ता है। पूर्व पक्ष यहाँ पर यही कहता है, अनारभ्यजित होने के नाते उन कृत्यों के साथ जोड़ो, सकल कृत्यों के नहीं, उन कृत्यों के साथ जोड़ो जहाँ सूर्य दर्शन की संभावना है, उसे निषेध कर देंगे। अनारभ्य श्रूयते नेक्षेत उद्यंतम आदित्यम नास्तम यंतम गदाचन इति। उद्यंतम माने उगता हुआ, क्षत्रिय प्रत्यांत है, उद्यंतम आदित्यम, और अस्तम यंतम आदित्यम न ईक्षेत कदाचन। ईक्षण माने देखना नहीं चाहिए कभी भी। तत्र नए पदम अभिधावृत्तिया प्रतिषेधम पूर्वते, नए पद अभिधावृत्ति के अनुसार प्रतिषेध अर्थ वाला ही हमेशा होता है, न तो परिदासम, परिदास का बोध नहीं करा था। प्रतिषेधश्च प्राप्ति पूर्वक, और प्रतिषेध हमेशा प्राप्ति पूर्वक ही होता है। प्रतिषेधश्च प्राप्ति पूर्वक, प्राप्तिश्च वैदिक से निषेध से वैदिकी प्रत्यासन्ना। प्राप्ति क्या है, वैदिक निषेध का वैदिकी प्रत्याशक्ति से ही होगा, क्योंकि वैदिकी निषेध है, कोई वैदिकी प्राप्ति बतानी पड़ेगी। तथा सती वैदिकी प्रत्याशक्ति क्या होगा, क्रतो यत्र आदित्य क्षणम विहितम तत्र हम निषेधा। उन कृत्यों में जोड़ो जहाँ आदित्य आदि के क्षण विहित हो, वहाँ इसको निषेध कर दो। उदयास्तमयोद्देशेन प्रवर्तते, आप सूर्य का दर्शन कीजिए, सूर्य का दर्शन का विधान किया, सूर्य को देखो, लेकिन कौन से सूर्य को देखो नहीं कहा, वह नियम जुड़ जाएगा। उगता सूर्य नहीं देखना, अस्तोता सूर्य नहीं देखना, उसे अतिरिक्त समय का सूर्य को देखो, ये उस विधि से जुड़ करके एक वाक्य हो जाएगा। यत्र कृतौ जो है आदित्य क्षण विहितम तत्र निषेध उदयास्तमयो उद्देश्येन प्रवर्तते। एवंच सदी फलमपि न कल्पनीयम, फल भी कल्पना नहीं करना पड़ेगा, उस याग का फल ही इस नियम के पालन करने का फल हो जाएगा। पुरुदासम आश्रित्य पुरुषार्थत्व अंगीकारे, और पुरुदास को आश्रय करके पुरुषार्थ स्वीकार करोगे तो अधिकार सिद्धे फलम कल्पनीयम स्यात्, अधिकार की सिद्धि के लिए एक तो फल की कल्पना करनी पड़ेगी। तस्मात् कृत्यर्थो निषेध यदि प्राप्त ब्रह्म हो, कृत्यर्थ निषेध है ऐसे पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत है न। तस्य व्रतमिति उपक्रम्यो, उपक्रम क्या है, तस्य व्रतम ये उपक्रम है,
इति उपक्रम्य नेक्षित उद्यंतमिति आमना तत्वात् नेक्षित उद्यंतम इत्यादि का पाठ है। अनिक्षण रूपम किंचित अनुष्ठेयम, इसलिए अनिक्षण रूपा कुछ भाव पदार्थ अनुष्ठेय हमें मालूम होता है, निषेध रूपी अभाव पदार्थ नहीं दिखता है। तच्च पुरदासत्व सती अवकल्पते, और भाव पदार्थ तभी हमें प्राप्त हो सकता है जब हम पुरदास पक्ष को स्वीकार करेंगे। ईक्षण से अभाव प्रसिद्ध पक्ष है नहीं अर्थ स्यात्, और प्रसिद्ध पक्ष में अर्थ क्या होगा? ईक्षण का अभाव। ईक्षण का अभाव से क्या अर्थ लूंगा मैं? और पुरदास पक्ष तो अर्थ क्या होगा? ईक्षणाद इतर संकल्पो नई पदेन लक्ष्यते, ईक्षण से भिन्न एक संकल्प विशेष नए पद के द्वारा लक्षित होता है। सच संकल्प अत्र अनुष्ठेय व्रतत्वेन विद्यते, वह संकल्प कोई भाव पदार्थ कोई अनुष्ठेय व्रत रूपेण यहाँ विधान किया गया। यद्यपि ईक्षणादितरे बहवो व्यापारा अनुष्ठान हो गया, और ईक्षण से इतर करने से क्या है? खाना पीना सोना भी तो है। देखने से भिन्न कर्म क्या होगा? देखने से भिन्न क्रिया, हजारों करोड़ों क्रियाएं हैं। घूमना फिरना खाना पीना सब तो क्रिया है। ईक्षण क्रिया से भिन्न क्रिया है, तो बहुत सारी क्रियाएं हैं, किसको लेना ये तो तय नहीं हो पाएगा ना। यद्यपि ईक्षणादितरे बहवो व्यापारा अनुष्ठान योग्या सन्ति, तथापि यहाँ हम क्या करेंगे? ईक्षण क्या है ना, तत्सदृश कुछ लो। कायिक वाचिक व्यापार विशेषस्य अप्रत्यमानत्वात्, कायिक और वाचक व्यापार विशेष यहाँ कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसे क्या करना पड़ेगा? आप यदि देखते तो क्या करते? देखने के लिए मन को लगाना पड़ता है ये नहीं, मन से मन लगे बिना आंख से देख सकते हो क्या? इसे मन में संकल्प कर देंगे, मैं नहीं देखूंगा, ऐसा संकल्प हो जाए। मानस है, कायिक नहीं, वाचिक नहीं, किंतु मानस नियम है ये। प्रतिमानत्व अभाव जो है, तो क्या कायिक वाचक व्यापार विशेषस्य अप्रतिमानत्वात् मानस व्यापारस्य अवर्जनीयत्वात्, मानस व्यापार को अवर्जनीय होने के नाते संकल्प एवं परिशेष है, और मानस संकल्प एवं परिशेष हो जाता है। संकल्पनीयश्चार्थ प्रत्यासत्या, संकल्पनीय भी पदार्थ क्या होगा? तब धातुर्थ से तो ले लो, जिस धातुर्थ को वाक्य में कहा गया उसी धातुर्थ निश्चित ले लो, अन्य क्रियाओं को विचार की जरूरत ही नहीं है। प्रत्यासत्य प्रमाण से क्या होगा? निकट में उच्चारित क्या चीज है? धातुर्थ, ईक्षणम वो है, उसका निषेध ले लो। तथा सती उद्यंतम मस्तम यंतंच आदित्यम नेक्षिष्ये, ऐसा संकल्प है। उगता हुआ सूर्य को, अस्त को जाता हुआ सूर्य को देखूंगा नहीं, इत्यम रूपा संकल्प मानस संकल्प है, वही अत्र अनुष्ठेयत्व विद्यते है, उसको अनुष्ठेय रूप में विधान किया जा रहा है। न च तस्य संकल्पस्य कृत्वंगत्वम, और यह संकल्प किसी कृत्व का अंग नहीं हो सकता। क्यों? तद्बोधक श्रुतिलिंगादि प्रमाण अभावात, यह अंगांगी भाव का बोध करने के लिए पूर्व अध्याय विचार करके देख चुके हो, 6 प्रमाण होता है। श्रुतिलिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाज्ञा, उनमें से किसी प्रमाण के द्वारा येतार संकल्प को किसी याग विशेष का अंगत्व विधान करने वाली विधि नहीं है। न च पुरुषार्थत्व पे प्रमाणाभाव, इसको पुरुषार्थ मानने में कोई प्रमाण नहीं है। जब कर्तव्य मानने में प्रमाण नहीं है तो पुरुषार्थ मानने में कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा पूर्व पक्ष कहते न, ऐसा मत कहो। एतावता हैनसा युक्तो भवति, कि उसी में वाक्य शेष में अंत में क्या बोला? सब व्रत बताने के बाद अंत में कहता है एतावता, इतने व्रतों को पालन करने से ए नशा माने पाप से अयुक्तो भवति, पाप से असंबद्ध हो जाएगा, पाप संबंध नहीं रहेगा, ये कहा गया। इत्यनेन वाक्येन ईक्षितु पुरुषस्य प्रत्यवाय संबंधम उपन्यस्य तत्प्रत्यवाय निवारण फलकस्य अनीक्षण संकल्पस्य विधानेन। इसीलिए क्या है? प्रत्यवाय संबंध को उपन्यास करके तत्प्रत्यवाय का निवारण फलकस्य अनीक्षण संकल्पस्य विधानेन पुरुषार्थत्व का अवगमात्, पुरुषार्थत्व निश्चय होता है।
किस वाक्य शेष के द्वारा निर्णय होता है। ईक्षितु पुरुषस्य, ईक्षण करने वाला जो पुरुष है उस व्यक्ति के अंदर प्रत्यवाय का संबंध हो सकता है, पाप संबंध होता था। और वह व्रतों का पालन करने से क्या हुआ, प्रत्यवाय के निवारण रूपा फल यहाँ पर स्वतः ही कथन हो गया। अतः अनिक्षण संकल्प का फल क्या है, प्रत्यवाय का अभाव। इति विधान अतः पुरुषार्थ सिद्ध होता है। कृत्वंगत्व विवक्षायाम, कृत्वंगत्व विवक्षायाम तो क्रतु वैकल्य रूपो विपक्ष बाध उपन्यस्येत। और आपके कृत्वंगत्व विवक्षा कर देते हो फिर क्या कहना चाहिए, यदि आप अंत वाक्य में बोलना चाहिए था कि यह आपने चीज़ देख लिया, ईक्षण कर दिया, इसने क्या कहा, ये नशा अयुक्त, ये नशा अयुक्त नहीं बोलते, बोलते क्रतु नष्ट हो जाएगा, अपूर्व का नाश होगा, ऐसे कुछ बोलना चाहिए था। क्रतु वैकल्यता को कहना चाहिए था। यही विपक्ष में बाधक हमारे पास तर्क है। विवक्ष बाद उपन्यस्यता तस्मात् अनिक्षण संकल्पादीनि प्रजापति व्रतानि पुरुषार्थानि इति। इसलिए अनिक्षण संकल्प जब प्रजापति व्रत है वो पुरुषार्थी होगा, कृतवर्थ नहीं है, ये सिद्ध हो गया।